बावजूद ये अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, तो फिर हम पर आजमाइश के दरवाजे अगर खुले रहें तो क्या ताज्जुब की बात है। और इसमें कौन सा शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत है कि हम परेशान होकर सोचना शुरू कर देते हैं बाज़ औक़ात, यार नमाज़ें हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत हम करते हैं, किसी की बुराई हम नहीं करते, किसी से हमने बदला नहीं लिया, इंतकाम हमने नहीं लिया, फिर पता नहीं क्यों हमारी तरफ ही मुसीबतें मुतवज्जो होती हैं। तो गोया कि हम ये समझते हैं कि चंद नेक आमाल के इर्तिकाब के बाद हमारे चारों तरफ एक ऐसी दीवार कायम हो जानी चाहिए कि कोई मुसीबत उसमें सुराख करके अंदर दाखिल ना हो सके। ये एक गलत सोच है, ये गलत रवैया है। इस सोच को अगर हमने नहीं तब्दील किया तो कभी भी टेंशन से नहीं बच सकते, बेजा ज़हनी मशगूलियत से नहीं बच सकते, अपने बातिनी इज़्तिराब से, क़ल्बी इज़्तिराब और बेचैनी से नहीं बच सकते। और हो सकता है कि फिर हम अल्लाह ताला की बारगाह में ज़बान एतराज़ दराज़ करने से भी महफूज़ ना रह सकें। हम अल्लाह की बारगाह में एतराज़ कर बैठे कि ऐसा क्यों है, तो ये फिर बाइस हलाकत होगा, ईमान भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए इन बातों पे गौर करना चाहिए कि जो अल्लाह की बारगाह में जितना मकबूल होता है, अल्लाह की तरफ से आज़माइशों के सिलसिले, आज़माइशों के दरवाज़े उतने ही खुलते हैं। और इसके अलावा इस बात पर ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने पहले अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ahsan तरीक़े से समझाया। ए हबीब करीम, ये जो इनकी तरफ से मुसलसल आज़माइशों का सिलसिला है, ये अभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि हम एक फ़ैसला कर चुके हैं कि इन पे अज़ाब नाज़िल नहीं होगा। ये अज़ाब नाज़िल नहीं कर रहे हैं, इनको ढील दे रहे हैं, तो ये ढील से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इनके हौसले बढ़ रहे हैं और ये आपकी तरफ मज़ीद मुसीबतों को मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा चूँकि हमारा फ़ैसला हो चुका है, तो अभी सिलसिला मौकूफ़ नहीं होगा फ़िलहाल, लिहाजा आप सब्र करते रहिए। यानी उनको नहीं रोक रहे जो दुश्मन है, जो नबी करीम पर अज़ाब नाज़िल करने की कोशिश कर रहा है या आपको मुसीबत में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है, गुस्ताखियाँ कर रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सब्र की तलक़ीन इनायत फ़रमाई। ये सब चीज़ें इशारा कर रही हैं इस तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेनियाज़ है और उसकी एक हिकमत और एक मर्ज़ी होती है, जिसको वो कार फ़रमा करता है, उसके मुताबिक वो कोई फ़ैसले फ़रमाता है और हमें उस पर ज़बान एतराज़ दराज़ करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मकाम पे साबित नहीं कि अल्लाह की बारगाह में माअज़ल्लाह शिकवा किया हो कि अल्लाह मैं तेरा हबीब हूँ, इतना मुझे आला मर्तबा अता फ़रमाया और फिर ये सिलसिला क्यों नहीं मौकूफ़ होता। नहीं, बल्कि नबी करीम जानते थे कि अल्लाह की एक मशीयत है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की आदत करीमा ऐसे ही है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को मुख्तलिफ़ आज़माइशों में मुब्तला करता है। तो उस महबूब का काम ये है कि अपने मुहिब, मोहब्बत करने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक तर्ज़ अमल इख्तियार करें। कमाल तो इसी में है। हमें अगर किसी से मोहब्बत है तो महबूब की पसंद के मुताबिक अपने आप को आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए, ना ये कि वो ज़बरदस्ती करे कि महबूब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। मोहब्बत का तकाज़ा तो यही है। तो इसी तरह अगर अल्लाह ताला हमें आज़माइश में मुब्तला रखना ही पसंद फरमाता है, वो हम पर आज़माइशों के दरवाज़े खोलना ही चाहता है, बावजूद हमारी कसरत इबादत के, बावजूद हमारे गुनाहों से बचने के, तो फिर हम अपने महबूब की रज़ा पर राज़ी हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हमारा महबूब है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, हम उसके महबूब हैं, तो ठीक है, फिर हम अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहेंगे। इसलिए शिकवा शिकायत हरगिज़ नहीं आना चाहिए। मुसीबतें हर घर में आएँगी, हर रोज़ आएँगी, अंदाज़ मुख्तलिफ़ होगा, कैफ़ियत मुख्तलिफ़ होंगी, उसकी मिक़दार मुख्तलिफ़ होती है, किसी पर ज़्यादा मुसीबत, किसी पर कम, किसी पर कम दौरानिए के लिए आती है, किसी का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, 50-50 साल तक आज़माइशों में मुब्तला है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो बहरहाल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सब्र फरमाया, हमें भी सब्र करना चाहिए और ये ज़हन बना के रखना चाहिए कि कसरत इबादत अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, मुसीबतों को दूर करने के लिए नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला इन इबादतों की बरकत से मुसीबतों को दूर करने का इनाम भी अता फरमा दे, तो ये उसी करम नवाज़ी है। हमारा मकसूद अल्लाह को राज़ी करना होना चाहिए।